नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में जल्द लागू हो सकती है पेशा नियमावली, कैबिनेट में भेजने की चल रही है तैयारी। झारखंड में पेशा नियमावली जल्द लागू हो सकती है। जानकारी के अनुसार अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है। राज्य के महाधिवक्ता से भी सलाह ली जा चुकी है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव ने इसकी जानकारी दी है। निशा उरांव का कहना है कि साल 2017 में पेशा कानून पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पेशा कानून के विषय पर सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे चुकी है, जिसके बाद इसे लागू करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कुछ खास लोगों ने इस कानून को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है। अदालत ने पंचायती राज अधिनियम को पेशा क्षेत्र के लिए अनुकूल माना है, जो पेशा 1996 के तहत भी अनुकूल है। पेशा नियमावली को राज्य अधिनियम के तहत गठित करने का प्रस्ताव है। आप सबको बता दूं कि देश के 10 राज्यों द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई गई है। इधर जो है हाईकोर्ट ने भी पेशा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को ही फैसला सुना चुके थे, लेकिन अब तक लागू नहीं होने के कारण लागू करने के लिए फिर से राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। आप सबको बता दें कि पेशा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। एक्शन में है झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा। छात्रवृत्ति वितरण के लिए 2 जिलों को 3 दिनों की दी है मोहलत। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मंगलवार को मोरहाबादी के कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ITDA एवं प्रमंडलीय उप निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण की जिलावार समीक्षा की। इस दौरान वे एक्शन में दिखे। उन्होंने रामगढ़ एवं कोडरमा जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण मामले में नाराजगी जताई और रामगढ़ एवं कोडरमा जिले के कल्याण पदाधिकारी को अगले 3 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति वितरण का निर्देश दिया। छात्रवृत्ति वितरण में प्रगति नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को जनवरी महीने का वेतन रोकने को कहा है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण मामले में जो पदाधिकारी कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आगामी 4 जनवरी तक प्री मैट्रिक से संबंधित सभी लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें। कल्याण विभाग के पदाधिकारी जनहित और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पदाधिकारी समस्या नहीं बल्कि समाधान का रास्ता निकालें। वहीं मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फरवरी 2025 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण के सभी मामलों को निपटाएं। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अध्ययनरत विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति मिलने से उन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रमों तथा परीक्षा की तैयारी में मदद मिलती है। वहीं मंत्री चमरा लिंडा ने निर्देश दिया है कि जनवरी 2025 के अंत तक साइकिल वितरण का कार्य पूरा कर लें। साइकिल योजना का उद्देश्य वर्ग 8 से ड्रॉप आउट रोकना है, इसलिए साइकिल का वितरण समय पर हो। नामांकन के साथ ही वर्ग 8 के बच्चों को साइकिल मिले, इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। किसी भी हाल में साइकिल वितरण कार्यों में देरी नहीं हो, यह विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर विभाग के सचिव कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल, हर जिले में सरकार बनाए स्टेडियम, सब्बा करीम ने कहा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सिलेक्टर सह पूर्व विकेट कीपर सब्बा करीम ने कहा कि झारखंड में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। यहां के क्रिकेटर लगातार भारतीय टीम में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इसलिए सरकार राज्य के हर जिले में स्टेडियम बनाए ताकि और प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आए। निजी दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे सब्बा करीम ने सोमवार को बेल्डी क्लब में कहा कि झारखंड में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही नहीं बल्कि कई और नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धूम मचा रहा है। यहाँ की सरकार को क्रिकेट पर और ध्यान देने चाहिए ताकि और बेहतर खिलाड़ी सामने आ सके। उन्होंने कहा कि रांची में क्रिकेट स्टेडियम के लिए जिस तरह से जमीन दी गई, वैसे ही यहाँ के JSCA को अन्य जिलों में भी जमीन मिलनी चाहिए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत को बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड समेत 5 राज्यों के CPP की राज्य कमेटी के बनाए गए संयोजक। लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद सुखदेव भगत को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल के कांग्रेस संसदीय दल की राज्य कमेटी का संयोजक बनाया गया है। यह जानकारी कांग्रेस संसदीय दल के सचिव डॉक्टर अमर सिंह ने पत्र के माध्यम से दी। गुमला के कांग्रेस नेताओं ने सांसद सुखदेव भगत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करेंगे। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत की
संसद सत्र में बेहतर कार्यों को देखते हुए उन्हें झारखंड समेत 5 राज्यों के कांग्रेस संसदीय दल के राज्य कमेटी का संयोजक बनाया गया, जबकि अन्य कई नेताओं को 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद सुखदेव भगत 5 राज्यों के सांसदों के साथ समन्वय स्थापित कर इन राज्यों में सांसदों के माध्यम से संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल के कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने एवं संसद में सांसदों को संसदीय कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। कांग्रेस ने ऐसी उम्मीद जताकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं गुमला के कांग्रेस नेताओं ने नई जिम्मेदारी सौंपे जाने पर लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत को बधाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुरविंदर सिंह सेठी का निधन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जताया है शोक। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुरविंदर सिंह सेठी का मंगलवार को निधन हो गया। रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि गुरविंदर सिंह सेठी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भी वह कार्यरत थे। गुरु नानक हॉस्पिटल, गुरु नानक स्कूल एवं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने कई उल्लेखनीय कार्य किए। उनकी सेवा कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस दुख की घड़ी में वे उनके परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। झारखंड में आज नए साल के दिन बदलेगा मौसम, कई इलाकों में छाया रहेगा घना कोहरा। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज 1 जनवरी को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। राज्य के उत्तरी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में गिरावट होगी, ठंड बढ़ेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। रांची समेत कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। आप सबको बता दूं कि सोमवार को राजधानी रांची के साथ डाल्टनगंज और जमशेदपुर का न्यूनतम पारा सामान्य से करीब 7 डिग्री कम रहा। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। उसी तरह जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 17 और डाल्टनगंज का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आप सबको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में फिर दिखेगा। आप सबको बता दूं कि 5 जनवरी के बाद से मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है। आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा। मेरे मन, क्रम और वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा। अपने बयानों में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी नेत्री सीता सोरेन को टैग करते हुए एक भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि समाप्त होते हुए वर्ष में मेरे मन, क्रम और वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आने वाले नए साल में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपके और आपके पूरे परिवार को नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई। इस पोस्ट में डॉक्टर इरफान ने सीएम हेमंत सोरेन, केशव वेणुगोपाल, गुलाब अहमद मीर, इमरान प्रतापगढ़ी, पूर्णिमा नीरज सिंह, अलका लंबा, हफजुल हसन, कल्पना सोरेन, राजेश ठाकुर और शिल्पी नेहा तिर्की को भी टैग किया है। नशा कारोबार के खिलाफ रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई, सोयाबीन लोड ट्रक से 1926 किलो डोडा हुआ बरामद। रामगढ़ पुलिस की टीम ने नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोयाबीन लोड ट्रक से 1926 किलो डोडा बरामद किया है। एसपी अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मांडू थाना क्षेत्र के हेसागड़ा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से डोडा लोड ट्रक को पकड़ा। मंगलवार को एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि ट्रक संख्या PB23T1707 में अवैध डोडा लोड है। इस खबर के बाद विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने इंडिया ऑयल पेट्रोल पंप हेसागढ़ पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया। इस क्रम में पेट्रोल पंप परिसर में एक ट्रक पाया गया। ट्रक का डाला तिरपाल से ढका हुआ था। ट्रक के केबिन में कोई भी व्यक्ति नहीं था। पेट्रोल पंप के कर्मियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि ट्रक को पेट्रोल पंप पर खड़ा ड्राइवर कहीं चल गया है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ट्रक की जांच करने पर ट्रक लदे सफेद रंग के कुछ प्लास्टिक बोरे में मूढ़ी और कुछ बोरे में डोडा और सोयाबीन बरी मिक्स कर भरा हुआ पाया गया। ट्रक के केबिन के बॉक्स से वाहन से संबंधित कागजात, चालक लाइसेंस की छाया प्रति, एक बिना सिम कार्ड का कीपैड मोबाइल और अन्य कागजात पाए गए। इसके बाद पुलिस ने सभी को विधिवत जब्त करते हुए ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरायकेला खरसावां में वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक।
सरायकेला खरसावां के जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो के निर्देशानुसार मंगलवार को वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के तहत वाहन जांच के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना कागजात के पकड़े गए 70 चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। चालकों को सड़क सुरक्षा की टीम एवं मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर ने रोड सेफ्टी को लेकर काउंसलिंग की। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया कि वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ऐसा कर अपनी व यातायात के उपयोग कर रहे अन्य व्यक्तियों की जान की रक्षा की जा सकती है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर रवि प्रसाद, दिलीप कुमार एवं जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक कुंदन वर्मा आदि शामिल थे। सरायकेला में दर्दनाक हादसा, पुल की रेलिंग से टकराई बाइक, युवक की हुई मौत। सरायकेला चाईबासा मार्ग पर सरायकेला थाना अंतर्गत कुदर साई मोड़ के पास एक युवक छोटनपुर्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सोमवार देर रात की है। जानकारी के मुताबिक बाइक स्किड करने की वजह से ये घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सदर अस्पताल सरायकेला में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने छोटनपुर्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक का उपचार चल रहा है। शराब पीकर और तेज गति से वाहन चलाया तो खैर नहीं, जुर्माने के साथ होगी जेल। मंगलवार को साल का अंतिम दिन था। साल के अंतिम दिन और आज नए साल को लेकर लोग उत्साहित हैं। इन 2 दिनों में जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉटों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में पिकनिक स्पॉटों पर उमड़ने वाले सैलानियों की भीड़ को देखते हुए धनबाद पुलिस ने विशेष तैयारी की। इसके तहत जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉटों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। भीड़ में हुड़दंगियों पर नजर बनाए रखने के लिए सादे लिबास में पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं मेथन पंचायत, भटिंडा फॉल, बिरसा मुंडा पार्क समेत अन्य पिकनिक स्पॉटों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। खासकर शराब पीकर और तेज गति से वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई का निर्देश एसएसपी ने सभी थानेदारों को दिया है। पलामू के कॉलेज परिसर में मिले 2 हिमालयन उल्लू, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पलामू टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा। पलामू के एक कॉलेज में मंगलवार को हिमालयन उल्लू मिला। पांकी प्रखंड स्थित जंडार के मजदूर, किसानों और शिक्षकों ने कॉलेज परिसर में अलग तरह का उल्लू देखकर वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की ओर से कुंदरी वन क्षेत्र पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद और वनरक्षी दीनानाथ शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने 2 उल्लू का रेस्क्यू किया। उल्लू को पलामू टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा। कॉलेज पहुंचे शिक्षकों ने कैंपस के अंदर 2 उल्लू को उड़ते हुए देखा था। इस पक्षी को लोग पहचान नहीं पाए। वहीं वन कर्मियों ने कहा कि उन्होंने पहली बार इस तरह का उल्लू पलामू जिले में देखा है। स्थानीय और बाहरी उल्लू की शारीरिक बनावट अलग अलग है। संभावना है कि दोनों उल्लू भटक कर इधर आ गए होंगे। उनकी शारीरिक संरचना से पता चलता है कि दोनों ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले उल्लू हैं। इनके हिमालयन उल्लू होने की पूरी संभावना है। गिरिडीह में फर्जी अधिकारी बन साइबर ठगी करने वाले 4 साथीरों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले 4 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांडे थाना क्षेत्र के मोहनपुर जंगल में छापामारी कर इन 4 को साइबर ठगी करते रंगे हाथ दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में अहिल्यापुर के पंडरिया निवासी अफजल अंसारी और मोहम्मद समीम, गांडे के घाटकुल निवासी मोहम्मद मनीर व रियूप अंसारी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 14 मोबाइल और 20 सिम कार्ड बरामद किए हैं। यह जानकारी साइबर डीएसपी अबिद खान ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। धनबाद में ईसीएल के बीटी पंप हाउस में चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार, 250 मीटर केवल हुआ बरामद। निरसा थाना पुलिस ने ईसीएल के बीटी पंप हाउस में रविवार की रात हुई चोरी कांड का खुलासा कर लिया। पुलिस ने कांड में लिप्त निरसा सिंहपुर निवासी जावेद शेख को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई करीब 250 मीटर केवल गोपीनाथपुर मुगमा निवासी सोनू साव के घर से बरामद किया है। पकड़े गए जावेद शेख ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि कांड में 30 से 35 लोग शामिल थे। इनमें बागाबांध, एमपीएल, ओपी, मैथन मोड़, कुमार धोबी, सिंहपुर और निरसा के 14 से 15 तथा टुंडी व मनियाडी थाना क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के 14 से 15 लोग शामिल थे। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। छापामारी टीम में एसआई सुमन कुमार कंठ, प्रवीण सिंह चौधरी, विकास कुमार, एएसआई दीपू टोपो व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
धनबाद में महिला के गले से चैन झपटकर भागे अपराधी, बाइक सवार युवकों ने की बर्दाश्त, एक ने पहनकर रखा था हेलमेट। धनबाद में इन दिनों चैन छिनतई की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी धनबाद थाना क्षेत्र में एक महिला के गले से चैन झपटकर बाइक सवार अपराधी भाग निकले। घटना 8 लेन रोड में न्यू बॉम्बे स्वीट्स के पास हुई। महिला के अनुसार करीब 1,10,000 रुपए का सोने के चैन की छिनतई हुई। भुक्तभोगी महिला पूजा गोरी ने बताया कि एक अस्पताल में भर्ती अपने ससुर के स्वास्थ्य का हाल जानने वो बराकर से यहाँ पहुंची थी। बॉम्बे स्वीट्स में नाश्ता करके जैसे ही वो बाहर आए, अचानक बाइक सवार अपराधी आ धमके। उन्होंने महिला के गले से सोने की चैन झपट लिया और भाग निकले। महिला ने काफी शोर मचाया पर अपराधी भाग निकले। बाइक सवार अपराधियों में एक ने रेड कलर का हेलमेट लगा रखा था, दूसरे ने टोपी पहन रखी थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।